दुनिया भर में 37,24,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 2,58,000 की मौत हो चुकी है। लगभग 12,37,000 लोग ठीक हुए हैं। स्पेन में 2,50,000 मामले, इटली में 2,13,000 मामले और फ्रांस में 1,70,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,58,012 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूएसए में 72,256, स्पेन में 25,613, इटली में 29,315, फ्रांस में 25,734 और जर्मनी में 6,993 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 2,967 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित 49,400 के पार हो चुके हैं। 14,142 कोरोना संक्रमितों को अब तक डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो वहीं देश भर में कोरोना से 1,693 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,561 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,052 हो गई है। प्रदेश में अब तक 176 लोगों की मौत भी संक्रमण से हुई है। तो वहीं 1,003 लोग कोरोना को हराकर घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,873 है। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में अब तक 1,654 मामले सामने आए हैं, जिनमें 79 लोगों की मौत हो चुकी है। 468 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। तो वहीं इंदौर में 43 नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 59 कोरोना पॉजिटिव अब तक मरीज मिले हैं। दुर्ग में एक नया मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 23 पर पहुंच गई है। सभी 23 मरीजों का रायपुर एम्स में इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के एपिसेंटर मुंबई में अब तक 9,945 मामले सामने आए हैं, जिनमें 337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,395 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। मुंबई में 635 नए मरीज सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना के 1,096 से अधिक पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। अभी तक 628 से अधिक लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,334 हो गई है। प्रदेश में अब तक 140 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। तो वहीं 264 लोग कोरोना को हराकर घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 940 है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 15,525 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अब तक 617 लोगों की वहां मौत भी हुई है। बता दें कि 2,819 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीज 12,000 के पार हैं। मुंबई प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। दिल्ली में अब तक 5,104 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 64 लोगों की वहीं मौत हुई है। तो 1,468 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 3,503 के पार हो गए हैं। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2,880 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 56 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है। तो वहीं 987 कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,873 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाया है, परंतु आम उपभोक्ताओं के लिए ये दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार के अनुसार कंपनियां खुद ये भार सहन करेंगी। छत्तीसगढ़ में कुल 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। दुर्ग में एक नया मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 23 पर पहुंच गई है। सभी 23 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,052 हो गई है। प्रदेश में अब तक 176 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही 1,003 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,873 हो चुकी है। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में अब तक 1,654 मामले सामने आए हैं। अभी तक 79 लोगों की मौत हुई है। वहीं 468 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में 43 नए मरीज भी सामने आए हैं। देश भर में 2,966 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 49,400 के पार हो चुका है। 14,142 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। वहीं देश में कोरोना से 1,693 लोगों की मौत भी हुई है। बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 33,561 है। महाराष्ट्र के एपिसेंटर मुंबई में अब तक 9,945 मामले सामने आए हैं। अब तक 387 लोगों की मौत हुई है कोरोना के संक्रमण की वजह से। तो वहीं 1,395 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। मुंबई में 635 नए मरीज सामने आए हैं।
बात करें तेलंगाना की। तेलंगाना में कोरोना के 1096 से अधिक पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। अभी तक 628 से अधिक लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1334 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है और 264 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 940 है। महाराष्ट्र में अब तक 15,525 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 617 लोगों की यहां मौत हुई है। 2,819 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 12,000 के पार हैं। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। राजस्थान में अब तक 3,158 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 89 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना के संक्रमण की वजह से और 1,525 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,544 है। सीएम कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। बात करें पंजाब की। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़कर 1,451 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 25 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है तो 133 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,293 हो गई है। ओडिशा में कोरोना के मामले 7 मरीज बढ़े हैं। नए मरीज सामने आए हैं जिसके साथ ही अब संख्या 176 पहुंच गई है। अब तक यहां एक ही मरीज की मौत हुई है और इसके साथ ही 60 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 115 है। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 673 हो गई है। 24 घंटे में 22 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 29 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना के संक्रमण की वजह से तो वहीं 331 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 312 है। दिल्ली में अब तक 5,104 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 64 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है तो वहीं 1,468 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 3,503 के पार हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 2,880 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 56 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है तो 987 कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,873 हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट ले रहे हैं। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के आवास का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव मिला है। 59 वर्षीय शख्स की 3 दिन पहले तबियत खराब हुई थी। वहीं उम्र दराज होने की वजह से उसे पहले ही छुट्टी पर भेज दिया गया था। पंजाब सरकार ने मध्यरात्रि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पंजाब में डीजल पर वैट को बढ़ाकर 15.15% किया गया जबकि पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 23.30% किया गया है। पंजाब की तरह अन्य कई राज्यों ने अपने यहाँ वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। दुनिया भर में 37,24,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जिनमें से 2,58,000 की मौत हो चुकी है। लगभग 12,37,000 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। स्पेन में 2,50,000 मामले, इटली में 2,13,000 मामले और फ्रांस में 1,70,000 मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,58,012 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएसए में 72,256, स्पेन में 25,613, वहीं इटली में 29,315, फ्रांस में 25,734 और जर्मनी में 6,993 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। कर्नाटक एमपी बॉर्डर में फंसे मुरैना के 80 मजदूरों ने मुख्यमंत्री शिवराज से मदद की गुहार लगाई है। फूके प्यासे श्रमिकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर अपना दर्द बयां किया है। बता दें कि इन दिनों प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का आना जाना जारी है। रायपुर पुलिस ने कोरोना काल में फिर पेश की है एक मिसाल। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने ही कैदी का अंतिम संस्कार किया है। दरअसल लॉकडाउन के कारण मृतक का परिवार सरगुजा से नहीं आ सका था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाया है परंतु आम उपभोक्ताओं के लिए दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार के अनुसार कंपनियां ही ये भार सहन करेंगी। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 3 के साथ ही शराब दुकान खुल गई हैं। रायपुर के खमतराई में शराब दुकान के बाहर महिलाओं के प्रदर्शन पर एफआईआर कराया गया। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने पर 6 साथी पुरुषों पर भी केस दर्ज कर लिया है। महिलाएं शराब दुकान खोलने का विरोध कर रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगी। कोरोना के बढ़ते मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सोनिया गांधी बात करेंगी। प्रदेश में वायरस की रोकथाम और बचाव पर यह चर्चा होगी।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने में जुटे हैं। लाख की खेती और उससे तैयार होने वाले उत्पादों से क्षेत्र में लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प मानकर लोगों के सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में रखने की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। वो पिछले साल अगस्त से ही हिरासत में है। मुफ्ती समेत 6 नेता पीएसए के तहत हिरासत में हैं। बिहार के अलग अलग जगहों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ग्रामीणों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुदान राशि देने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के मॉल रोड की वाइन शॉप के बाहर लोग बारिश और ओले के बीच खड़े होकर शराब के लिए इंतजार करते नजर आए। ओले के बीच लोग पूरे इत्मीनान से लाइन में लगे रहे और बारी आने पर दुकान से शराब लेकर आगे बढ़े। उत्तराखंड के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में भी मंगलवार को ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कोरोना के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी का प्लान तैयार हो गया है। लोगों को विदेशों से कैसे निकालना है, इसके बारे में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल एक सीमित प्रक्रिया के तहत भारतीयों को विदेशों से निकाला जाएगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इसका पहला चरण यानी पहला हफ्ता 7 से 13 मई का होगा। इस दौरान 64 फ्लाइट उड़ेंगी और विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। कोरोना संकट से निपटने पुलिसकर्मियों के वेतन में कटौती के खिलाफ रिटायर्ड पुलिस अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही वेतन कटौती के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से प्रतिनिधि को सामने आने को कहा है। रायपुर में कोरोना का नया मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने शहर के 6 जगहों को कंटेनमेंट घोषित कर दिया है। साइंस कॉलेज हॉस्टल रोड समेत 5 जगहों पर सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इस जोन के लोगों को सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की इजाजत है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में शराब बिक्री को लेकर बिलासपुर शहर विधायक शैलेश पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक पांडे ने कहा कि जिस तरह से शराब दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, लोगों ने नियम तोड़ा है, वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव आरपी मंडल से चर्चा कर पुनर्विचार का निवेदन किया है। जांजगीर में मास्क नहीं लगाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर 8,000 रुपए से अधिक जुर्माना वसूला गया। नगरपालिका और पुलिस की टीम ने सीएमओ, एसडीओ के साथ ही आधा दर्जन पटवारियों और आरक्षकों पर कार्रवाई की है। अचानक हुई कार्रवाई के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। कबीरधाम जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच अज्ञात व्यक्ति द्वारा सड़क पर नोट फेंकने से दहशत का माहौल बना हुआ है। सड़क पर नोट फेंके जाने की सूचना के बाद पांडातराई पुलिस मौके पर पहुंच नोट को जब्त किया है। पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पत्थलगांव क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने वन रक्षक पर हमला कर दिया। मामले में पत्थलगांव वन अधिकारी ने कोटपा थाने की शिकायत दर्ज करवाई। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के 4 गांव में इन दिनों जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है, जिससे नाराज ग्रामीणों का वनकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई।